नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आमतौर पर नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं कि वो इस्तीफा दे देंगे या राजनीति छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़बोलेपन के तो क्या कहने। जब नोटबंदी हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि चौराहे पर आ जाऊंगा, आप सजा दे देना। इस तरह के कई बयान आपको याद तो होंगे। लेकिन इस वक्त मैं एक नई तरह की खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाने वाले व्यक्ति ने, जिन्होंने मोर्चा खोला, बीजेपी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, बीजेपी के वो बागी हो गए। उन्होंने एक चुनौती दी। किसको चुनौती दी? कांग्रेस के एक मंत्री को, राहुल गांधी की सेना को। और बीजेपी के बागी नेता ने चुनौती दी और राहुल गांधी के मंत्री ने अपना इस्तीफा तुरंत दे दिया। आमतौर पर ऐसा देश की राजनीति में बहुत कम होता है, लेकिन एक बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस की विचारधारा के बारे में जो दावे किए जाते रहे हैं, उन दावों की एक पूरी बानगी, एक पूरी झलक दिखाता हुआ यह प्रकरण नजर आ रहा है। आप भी वाकई चौंक गए होंगे ये सुनकर कि बीजेपी के बागी ने एक चुनौती दे दी और कांग्रेस के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है, लेकिन ये वाकई ऐसा हुआ है। मैं स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। इसमें कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में जो मंत्री हैं शिवानंद पाटिल, वो इस्तीफा दे रहे हैं स्पीकर को। किससे? विधानसभा की सदस्यता से। और ये पूरा मसला क्या है, क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बागी विधायक हैं बंसगौड़ा पाटिल यत्नाल, उन्होंने सिद्धारमैया सरकार के मंत्री शिवानंद पाटिल को एक बड़ी चुनौती दे दी थी। चुनौती क्या दी थी? कि मैं आपके विधानसभा में लड़कर आपको चुनाव हराऊंगा। और कांग्रेस के मंत्री ने, सिद्धारमैया सरकार के मंत्री ने, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री ने बीजेपी के बागी की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया, यह कहते हुए कि अगर वह व्यक्ति यानी यत्नाल भी अगर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लीजिए, मेरा इस्तीफा भी स्वीकार कर लीजिए। यानी एक राजनीतिक चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी की पार्टी के नेता ने, राहुल गांधी की पार्टी के मंत्री ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह पूरा मामला, यह पूरा मसला है क्या और बीजेपी के जिस बागी विधायक की हम बात कर रहे हैं, उन बागी विधायक का भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के साथ क्या रिश्ता है और क्यों उनको बीजेपी का बागी कहा जाता है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मंत्री शिवानंद पाटिल ने शुक्रवार को कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर से मुलाकात कर अपने बसवाना बागेवाड़ी क्षेत्र से विधायक पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। यानी विधायकी के पद से, विधायकी की सदस्यता से अपना इस्तीफा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया शुक्रवार को। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि वह विजयपुरा शहर के जो विधायक बंसगौरा पाटिल यत्नाल ने उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए वह इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि सिद्धारमैया सरकार के मंत्रिमंडल में कपड़ा, गन्ना विकास और कृषि विपणन विभाग संभाल रहे शिवानंद पाटिल ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, विधानसभा अध्यक्ष से यह अनुरोध किया कि उनका इस्तीफा तभी स्वीकार किया जाए जब उन्हें चुनौती देने वाले बीजेपी के बागी विधायक यत्नाल भी अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दे और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। और अपने त्याग पत्र में शिवानंद पाटिल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें चुनौती दी गई थी। किसने? यत्नाल ने चुनौती दी थी कि वह विजयपुरा शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और उनके खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो शिवानंद पाटिल ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के बागी विधायक की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और इसलिए वो अपने विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। और स्पीकर से जो उन्होंने अनुरोध किया, वो अनुरोध मैं आपको बता चुका हूं। और ये पूरा मसला अपने आप में राजनीतिक चर्चा का मसला
फैसला बन गया है कि सिर्फ एक चुनौती मिलते ही अगर कोई नेता अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब ये जो पूरी गेंद है एक तरह से बीजेपी के बागी जो नेता हैं बंसगौड़ा, पाटिल, यत्नाल, उनके पाले में चली गई है कि उन्होंने जिसको चुनौती दी थी सिद्धारमैया सरकार के मंत्री को, उन्होंने तो विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि अगर यत्नाल भी इस्तीफा देते हैं और उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया जाता है तो शिवानंद पाटिल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया जाए। जबकि शिवानंद पाटिल इस बात को बखूबी समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर वो विधानसभा की सदस्यता से उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया जाता है और फिर वो चुनाव लड़ते हैं और अगर वो चुनाव हार जाएंगे तो फिर वो मंत्री नहीं बने रह पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद विधायकी पद से इस्तीफा देना, विधायकी की सदस्यता से इस्तीफा देना, एमएलए के पद से इस्तीफा देना, ये बड़ा कदम उठाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता को एक बड़ा सबक सिखाने की एक तरह से कोशिश की है। और मैं बार-बार बीजेपी के बागी विधायक कह रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यत्नाल भारतीय जनता पार्टी से अलग है। वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं और कर्नाटक में वो भारतीय जनता पार्टी के उन गिने चुने नेताओं में माने जाते हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक प्रदेश के दिग्गज नेता येदियुरप्पा और उनके बेटे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के अंदर यत्नाल का कद एक जमाने में कितना बड़ा रहा होगा और उनको पार्टी से निकालने के लिए येदियुरप्पा को किस तरह से अड़ना पड़ा होगा। सिद्धारमैया सरकार के मंत्री शिवानंद पाटिल को चुनौती देने वाले बीजेपी के बागी बंसगौड़ा, पाटिल, यत्नाल के बारे में भी मैं आपको बता दूं, 2023 में जो कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर ये विधायक बने। ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। और उस जमाने में जब दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता, मैं सीधे सीधे नाम ले देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वो येदियुरप्पा को कर्नाटक की राजनीति में छोटा साबित करने की या महत्वहीन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक की प्रदेश भाजपा को येदियुरप्पा के पंजे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सीटी रवि सहित कई नेताओं को बड़ा नेता बनाने की कोशिश की, लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसी दौर में एक तरह से उस दौर की शुरुआत मान लीजिए, उस दौर के बाद मान लीजिए जब बीएल संतोष के द्वारा बढ़ाए गए कई नेता असफल होते चले गए, तो एक दौर ऐसा भी आया जब यत्नाल ने येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है BY विजेंद्र, जो कि येदियुरप्पा के बेटे हैं, और येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाले नेता रहे हैं, उनके खिलाफ यत्नाल ने सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया था। एक अलग तरह की टीम बनाने की बात कही थी, अलग अलग बैठकें करने की बात कही थी और उस समय से ही ये खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर यत्नाल के पीछे है कौन। लेकिन जब येदियुरप्पा का दबाव पड़ने लगा, जब उनके कई बयानों से पार्टी आला कमान अपने आप को असहज महसूस करने लगी, तो फिर पार्टी ने अनुशासन का डंडा चलाया और पार्टी ने अनुशासन का डंडा चलाते हुए सबसे पहले पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने 10 फरवरी 2025 को, यानी इसी साल, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया और जब उस कारण बताओ नोटिस का जवाब मिला तो उस जवाब से असहमत होते हुए पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने उन्हें यत्नाल को 6 सालों के लिए भाजपा से बाहर निकाल दिया, भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं फिर याद दिलाऊं कि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र और येदियुरप्पा के खिलाफ बयान दे रहे थे। एक तरह से उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था। पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकालने से पहले यत्नाल को 2 बार
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लगातार उन पर यह आरोप लगा कि वो अनुशासन भंग कर रहे हैं, पार्टी के अनुशासन की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन बार-बार मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक प्रदेश में वो ऐसे नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने बी.वाई. विजेंद्र और येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे एक बड़े नेता, दिग्गज नेता बी.एल. संतोष पर, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, जो कि इससे पहले कर्नाटक बीजेपी के संगठन महासचिव रह चुके हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं येदियुरप्पा को अस्थिर करने को लेकर। तो उन विधायक को जिनको पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल बाहर कर दिया था, उस बीजेपी के बागी विधायक ने राहुल गांधी के मंत्री को, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री को चुनौती दी, उनकी सीट पर जाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की। और कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के मंत्री शिवानंद पाटिल ने अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति में आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अब एक तरह से गेंद उन्होंने बीजेपी के बागी विधायक यत्नाल के पाले में डाल दी है कि अब वो भी अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे और जो चुनौती उन्होंने दी है उस चुनौती को वो स्वीकार करें। कर्नाटक की राजनीति के लिए दिलचस्प खबर कैसे बन जाती है? आमतौर पर जब कर्नाटक का जिक्र आता है तो कभी-कभी ऑपरेशन लोटस का जिक्र आता है। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, सिद्धरामैया सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। और ये बात कहीं न कहीं तब सही साबित होती हुई नजर आती है जब अमित शाह वहां के दौरे पर जाते हैं तो उनके उप मुख्यमंत्री, जो कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष है, डी.के. शिव कुमार के साथ मंच शेयर करते हैं और उसके बाद किस तरह की खबरें छपती हैं या छपवाई जाती हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े रहस्य की बात है। और बार-बार जब इस तरह की चीजों को उठाया जाता है कि क्या कर्नाटक में 2.5 साल का समय जो पूरा होने वाला है सिद्धरामैया का, उसके बाद डी.के. शिव कुमार को राहुल गांधी कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती रहती है। और इन खबरों के बीच अगर ये खबर निकलकर सामने आ रही है, सिद्धरामैया सरकार के मंत्री को उनकी अपनी ही विधानसभा में फिर से चुनाव लड़कर चुनाव जीतने की चुनौती दी और बीजेपी के बागी विधायक की चुनौती पर राहुल गांधी के मंत्री ने कर्नाटक के सिद्धरामैया सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल वरिष्ठ मंत्री शिवानंद पाटिल ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें शुक्रवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।